हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे और अपनी लाइफ में खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जो आपका अपना चैनल है, हमारा माइंड क्लासेस, इस पे हम हिस्ट्री को लेकर एक सीरीज चलाने वाले हैं, क्योंकि माना जाता है कि हिस्ट्री जनरल स्टडीज में एक बैक ब्रेकिंग सब्जेक्ट है। अच्छे से समझ में नहीं आता है। बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है उसको वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं जितने अच्छे से उन्हें कवर करना चाहिए। तो जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारी सीरीज होने वाली है, उसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, डेट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जैसे वनडे एग्जाम्स, एसएससी, सीपीओ, बैंक पीओ, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर कोई यूपीएससी में तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री को एज अ ऑप्शन रखना चाहता है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका बेसिक्स साथ ही साथ एडवांस का जो लेवल होता है उसको भी मैं इस क्लासेस में, इस सीरीज में आपके कवर करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा मिथ है वो ये है कि अगर हम किसी से बात करें, द फर्स्ट में ना बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, और है कि हमें सारी डेट्स याद करनी है। चलिए थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ दूसरा है रमेश इकबाल, मान ले लेते हैं। ठीक है। ये नाम हमें थोड़े अटपटे नहीं लगते हैं, क्यों? ठीक है, अगर हम किसी नाम को, ठीक है, 3 या 4 बार सुन लेते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हिस्ट्री में अगर हम किसी इंपॉर्टेंट नेम को, हमें स्किप तो करना नहीं है उसको, अगर हम उस इंपॉर्टेंट नेम को बार बार पढ़ते टाइम 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो ये हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि बिंदुसार और बिंबिसार में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब ये तो हो गई बात नेम्स की। अब जानते हैं, पूछेगा कि जब इंसान ने बोलना सीखा था और टिल 2021, कि आपको सारी चीजें ना सिनेरियो डेट्स के साथ याद हो। 6 जनवरी 1991 में क्या हुआ था, वो ये नहीं पूछेगा कि आप बिल्कुल कैलेंडर ही बन जाओ, उसे आपको कैलेंडर नहीं बनना। पर वो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स आप मान के चलिए कि अगर हम लेते हैं 1857, ये लेंगे कि कैसे 1857 में जो है एक रिवोल्ट हुआ था। जैसे 1915 गांधी जी आए थे। ठीक है, बहुत सारे हमारा प्यारा देश जो है वो आजाद हुआ। तो ये चीज तो सबको याद होती है और यही चीज हमें याद करनी है, अदर देन दैट कि हम सब कुछ याद करें। हमें कैलेंडर थोड़ी ना बनना है कि कोई पूछेगा तो हम सीधे बता दें नहीं न्यूज में तो ये हुआ था, है ना। आज तो लोगों को अपनी बर्थ डेट याद नहीं होती, तो ये सारी डेट कहाँ से याद होगी। चलिए, तो जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मैं हिस्ट्री को 3 चीजों में बांट देता हूँ। द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, सेकंड वन इज प्री हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री वो होती है जिसके रिटर्न एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है, कि जो है दस्तावेज वो हमारे पास है। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, उसके ड्राफ्ट हमारे पास है। तो एज ये हो गया पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसके हमारे पास रिटर्न एविडेंस अवेलेबल है। दूसरा है प्री हिस्ट्री, रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, लेकिन आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं ना वो हमारे पास अवेलेबल है। आर्कोलॉजिकल जैसे कैसे कि भाई किसी के खेत में उसने खुदाई शुरू कर दी, उसे कुछ धान या गेहूं बोना था और खुदाई के दौरान मान के चलिए कटोरी मिल गई या कोई बर्तन मिल गया, तो उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस जो है, आर्कोलॉजिस्ट जो है, हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली सिनोली का एक्सकवेशन हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री बहुत इससे चेंज होने वाली है कि सिनोली की जो आर्कोलॉजी कल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने कैसे कैसे वहां से क्या क्या चीजें निकाली हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक सिनोली के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, आप उसे जरूर कवर करना। आपको पहली तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा और दूसरा आपको जो हमारा माइथोलॉजिकल साथ ही साथ हिस्टोरिकल जो हमारा व्यू है उसमें आप इंटरलिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यह है प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास, ठीक है, ये बर्तन है, लेकिन कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में पिक्टोग्राफी जो है वहाँ के पेंटिंग बनी हुई है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो आदिवासी थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वहाँ पेंटिंग बना दी। तो अब हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये जो है पिक्टोग्राफिक, इसके बेसिस पे हम इसको प्री हिस्ट्री में रख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोटो हिस्ट्री, इसे प्रागैतिहास भी कहा जाता है। ठीक है,
प्रागैतिहास का मतलब यह है कि रिटन एविडेंस अवेलेबल है लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट। ठीक है, जैसे हमारा हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है हमारे पास हमें मिली है पर वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं की गई है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, अब जानते हैं कि हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किन सोर्सेज से हमें पता लगता है। लिटरेचर मतलब हमें कहीं ना कहीं से पहले तो ये है कि एक लीनियज से चला आया हो, जैसे वेदास है, पुराणास है, ठीक है, वो एक लीनियज से चले आए हैं, हमारे पूर्वजों के पास थे, तो आज तक हमारे पास जो है वो सेफ है, सिक्योर हमने रखे हुए हैं। दूसरी है कि अगर हमने कहीं पे एक्सकवेशन किया और वहां से कोई लिटरेचर मिला, कोई पांडुलिपि मिल गई, पांडुलिपि इन द सेंस ऑफ जो हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो मिली है तो इट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में ही आ जाएगा, कुछ इंडियंस थे उस टाइम पे, उन्होंने तो लिखा ही, जो किंग्स थे उनके कोर्ट में, कोर्ट मतलब जो उनके दरबार में जो उनके कवि होते थे वो लिखते थे उनके बारे में, राजाओं के बारे में। वो ट्रिप पे थे, ठीक है, इंडिया के उसमें थे, टूर पे थे, तो उन्होंने जो देखा उन्होंने लिखा। ठीक है, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस इज द सेकंड पॉइंट। आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी हमने पहले पढ़ा था कि हमने कहीं पे जो है डीप खुदाई करी और वहां से उसके हाथ पैरों पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं। ठीक है, और वहां पे जितने भी वहां से खुदाई में जो भी शव मिले हैं वो एक साथ मतलब एक जैसे ही लग रहे हैं, कि जैसे नॉर्थ वेस्ट जो है उनका फेस था और साउथ ईस्ट उनके लेग्स थे। तो अगर हम उसके बेसिस पे हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं तो वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे हमने हिस्ट्री को क्रिएट किया। एंड द थर्ड वन इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है कि कोई पत्थर का जो है वो शिला है, शिला मतलब अ पार्ट ऑफ वन स्टोन, ठीक है, जो हार्ड स्टोन होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। मान के चलिए जो राजा ने उस टाइम के किंग ने अपने जो एरिया था उसका एम्पायर था उसमें लगाया हो, जैसे अशोका द ग्रेट किंग है, उन्होंने जो सिंह वाला है आपने देखा होगा अशोक चक्र, ठीक है, वो इट इज अ पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन। फोर्थ वन इज अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स। जो फॉरेनर्स ने इंडिया के बारे में जो है अपनी बुक्स में लिखा है, जैसे मेगस्थनीज हो गया, ठीक है, इंडिका, तो उन उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। एंड द लास्ट वन इज कॉइन्स। कॉइन्स कैसे जो है उसने अपने एम्पायर है उसका एक, ठीक है, उसने कॉइन्स चलाए अपने एम्पायर में, लेकिन वो कहीं एक्स जगह से, बहुत दूर जगह से उनके कॉइन्स मिलते हैं, तो आप एक एग्जाम वो फैला हुआ होगा, या उस एम्पायर का, अशोकन एम्पायर का दूसरे एम्पायर के साथ या दूसरी जो एरिया है उसमें उनका ट्रेड एंड कॉमर्स होता होगा। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो हुआ होगा, तो यानी इसके जो लिंक है वो अशोकन एम्पायर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सचेंजेबल होती हैं, कि अगर इसने ट्रेड करा है तो कुछ ना कुछ वहां से लिया होगा। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जानते हैं लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। जी, लिटरेचर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे हमारे इंडियन जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसकी हिस्ट्री जानने में बहुत ही हेल्प मिलती है। ठीक है, लिटरेचर को भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीजियस एंड द सेकंड वन इज सेक्युलर। रिलीजियस में जैसे हमें पता है 4 वेदास है, ठीक है, ब्राह्मणास है, अरण्यक्यास है, उपनिषद है, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो रिलीजियस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन फोकस रहता है वो रिलीजन पे ज्यादा रहता है। सेक्युलर अगर आप मान लें तो जैसे एपिक्स होते हैं, प्लेज होते हैं, बायोग्राफीज होती हैं, और पुराणास। पुराणास वो है जिसमें किंग्स के बारे में जो है वो डिपिक्ट किया गया है, लिखा गया है। एपिक्स, प्लेज, रामायण, महाभारत जो है वो सेक्युलर लिटरेचर समझे जाते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद इज अ प्रेयर ऑफ गॉड, अ बुक ऑफ प्रेयर ऑफ गॉड। ठीक है, सामवेद, ये 4 वेद हैं, ये 4 वेदास हैं। ठीक है, ये 4 वेदास हैं। सामवेद, सामवेद इज अ बुक ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, इसे फर्स्ट बुक ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। यजुर्वेद मेनली जो डील करता है वो रिचुअल भी, यज्ञ, यज्ञास से भी याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी यज्ञास के बारे में जो भी जानकारी है वो यजुर्वेद में ही से ही मिलती है। अथर्ववेद कहा जाता है कि ये आर्यंस से के द्वारा नहीं लिखी गई थी और ये एक बुक ऑफ मैजिक है। ठीक है, आगे जानेंगे कि कैसे कहा जाता है कि आर्यंस के बारे में नहीं लिखी गई थी, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि ये बुक ऑफ मैजिक है। ब्राह्मणास क्या है कि अगर वेद के बारे में हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा है तो वेदों का जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्राह्मणास में है। अरण्यक एक फॉरेस्ट बुक है, ठीक है, अरण्यक एक फॉरेस्ट बुक को समझा जाता है। उपनिषद मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्म के ऊपर लिखी गई बुक है उपनिषद।
पुराणाज है स्टोरीज ऑफ किंग्स, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था। किंग्स के बारे में जानकारी जो है ज्यादातर जैसे मौर्यन एम्पायर के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो पुराणाज से मिलती है। एपिक्स में रामायण महाभारत, ये ग्रेट एपिक्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो हमें सत्य और असत्य के बारे में जानकारी देते हैं। प्लेस मान लीजिए जैसे कालिदास के प्लेस हैं, प्लेस तो जैसे शेक्सपियर के प्लेस होते हैं ना, ठीक है, हमने शेक्सपियर को बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि शेक्सपियर सब पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि भाई सारी चीजें इंडिया से ही निकली है ना। तो जो कालिदास हैं वो ग्रेट थे, शेक्सपियर से भी ग्रेट थे, ठीक है। हम अपनी संस्कृति को बोल रहे हैं, हम दूसरों को जो है एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अपनों को याद रखो, दूसरों को इतना याद मत रखो, ठीक है। कालिदास को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। अगर कभी कोई ग्रेट प्लेस के बारे में बात है तो हमें कालिदास के प्लेस याद होने चाहिए, ठीक। और अगर जिसको पता है वो कमेंट में बताएंगे कौन कौन से प्लेस है। चलिए आते हैं। अब फॉरेनर्स के बारे में देखते हैं कि फॉरेन अकाउंट से कैसे हमें पता लगता है, ठीक है। फॉरेन में जो ग्रीक्स में मेन आ जाते हैं, मेगास्थनीज इंडिका लिखी थी, ठीक है। इंडिका के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा है डायमेकस, ठीक है, डियोनिस्कस, ठीक है। ये जो है ये ग्रीक्स है, ये ग्रीक्स है। चाइनीज में आते हैं फाहियान, हुएनसांग, कीसैंग, ठीक है। आगे जब हम एम्पायर पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन सब की जो है डिटेल में जानकारी मिलेगी हमें, और इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे फाहियान ने अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में, अपनी जो हैंड रिटन जो बुक्स थी उस टाइम पे, उसमें कैसे जो है इंडिया को डिपिक्ट किया है, कैसे इंडिया के बारे में बताया है, ठीक है। तो आज की वीडियो ये खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ हिस्ट्री में जो आपके कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा, ठीक है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत ही डिटेल्ड में ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, सारे एम्पायर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक तो आपको करना ही है। और अगर कोई भी आपके सुझाव हो कि आगे आने वाली क्लासेस में किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, तो कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, ठीक है। नीचे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड वन।